नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचार, राहुल गांधी को लेकर ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी पे किस प्रकार हमलावर हैं, क्या कुछ बयान दिया है, आगे जानेंगे। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल एकदम से पलट गया है। जी हाँ, कुछ ताजा आंकड़े भी आगे जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेटेस्ट अपडेट, अरविंद केजरीवाल की रिहाई से संबंधित भी खबर निकल के आ रही है। बेल को लेकर क्या कुछ अपडेट है, आगे जानेंगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय हिंद जय भारत। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अहम फैसला लिया, 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की अमेठी और रायबरेली को लेकर। जी हाँ, आप सभी जानते हैं इस बार राहुल गांधी ने अपनी सीट बदल दी है और अमेठी से इस बार यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है, जबकि राहुल गांधी यहाँ पे रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं और नामांकन दाखिल कर दिया है। आप सभी को बताते चले, आप यहाँ पे प्रधानमंत्री कहते घूम रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल वायनाड से डर के रायबरेली भाग गए हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स यहाँ पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कम से कम राहुल गांधी देश की 2 सीटों से चुनाव लड़ने की हिम्मत तो दिखा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी आप दक्षिण की किसी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? लोग पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी में क्या इतनी हिम्मत है कि वह दक्षिण भारत में किसी सीट से चुनाव लड़के दिखा दें। कम से कम राहुल गांधी उत्तर दक्षिण देश के किसी भी हिस्से से चुनाव तो लड़ सकते हैं, उसमें इतनी हिम्मत है। वहीं आज की ताजा खबर में आप सभी को बताते चले, प्रियंका गांधी को अमेठी को संभालने और कांग्रेस के लिए यह सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, भले ही प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से मैदान में नहीं है, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा है, वही प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है। वह 12 दिनों तक अमेठी और रायबरेली दोनों जगह कैंप करेंगी और स्मृति ईरानी से मुकाबला यहाँ पे कड़ा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर आ रही है ताजा अपडेट। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और आप नेता सोमनाथ भारती जो नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि कल जेल से बाहर आ जाएंगे सीएम केजरीवाल। आप सभी को बताते चले, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो गई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां पर सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तीखे सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से और यहाँ पे जवाब यहाँ पे दाखिल करने को कहा है। अब यहाँ पे नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने तो बड़ा दावा किया कि कल सीएम केजरीवाल को बेल मिल जाएगी, वह जेल से बाहर आ जाएंगे। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। आप भी अगर केजरीवाल के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन और वीवीपैट मामले पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 100% पर्चियों का मिलान नहीं होगा। अब इस पे एडवोकेट बलराज मलिक ने जनता से बड़ा आग्रह किया है कि चुनाव आप सभी जानते हैं मशीन से हो रहा है और मोदी जी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एडवोकेट की ओर से कहा गया इसीलिए अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की रखवाली जनता की जिम्मेदारी बन जाती है, जनता को खुद रखवाली करनी होगी। चुनाव अधिकारी कंट्रोल रूम में इलेक्ट्रॉनिक मशीन बदलने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे कोई भी अफसर हो, उनको बिना तलाशी के अंदर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पे देख सकते हैं ताजा अपडेट निकल के आई है। वहीं एक और यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि फरवरी के अंत तक देश में कुछ भी चुनाव जैसा माहौल नहीं था। एक तरफा माहौल बीजेपी के पक्ष में ही दिख रहा था, लेकिन पहले चरण के मतदान से हवा बदलने लगी। दूसरे चरण के मतदान में तो बीजेपी के होश ही उड़ गए। जी हाँ, जिन राज्यों में बीजेपी ने विपक्षियों का 2019 में खाता तक खुलने नहीं दिया, वहां बीजेपी को अब कड़ी चुनौती मिल रही है। इनमें जो राज्य शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार आदि। इन राज्यों में बीजेपी की सीटें कम होती दिख रही हैं। कितनी कम होंगी ये तो फिलहाल कहना अभी संभव नहीं है। इन राज्यों की लगभग 2019 में सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार 24 के चुनाव में यहाँ पे एकदम से हवा पलट गई है। पहले दूसरे चरण के बाद बीजेपी भी समझ गई है कि सत्ता हाथ से जा रही है। से आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर करेंगे चुनावी प्रचार। दोनों पार्टियों के पर्यवेक्षकों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आप सभी को बताते चले, इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पे सीट शेयरिंग हो चुकी है दिल्ली में और यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर एक साथ चुनाव प्रचार भी करेगी, जिससे बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत भी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए अब एकजुटता यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगी। इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी
सातों सीटें जीतने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। और इस बार यहाँ पे माहौल भी उलट है। जब से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, एक यहाँ पे भावुक अपील भी आम आदमी पार्टी की ओर से जनता से की गई है तानाशाही के खिलाफ। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार आवाज उठ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली में। वहीं मेरठ से आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिमी यूपी में आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के सीनियर लीडर रोहित जाखड़ ने इस्तीफा दिया है। पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से उन्होंने इस्तीफा दिया। बताते चलें, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने का विरोध किया। पिता के सामने बेटे को बीजेपी स्थापित कर रही है, परिवारवाद का आरोप लगाया। आपको बताते चलें, आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह को जाखड़ ने भेजा है अपना इस्तीफा। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। आरएलडी में घमासान मचा है। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देने के बाद पहलवानों ने तो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, क्योंकि ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देके बीजेपी ने यहाँ पे कोई बड़ी कार्रवाई ब्रजभूषण पे नहीं की है। ब्रजभूषण के तो परिवार के ही सदस्य को टिकट मिला है, ये आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने दिखावे की कार्रवाई की है, ये भी विपक्षी दल कह रहे हैं। पहलवान साक्षी मलिक का बयान भी आ चुका है। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देने के बाद हरियाणा में उबाल आ गया है। भाजपा की ये गलती हरियाणा में उसे 0 सीटें भी दिलवा सकती है, यानी बीजेपी को शून्य पर ले जा सकती है उसकी ये गलती, क्योंकि दिखावे की कार्रवाई है। जनता सब समझ रही है और विपक्षी दल इस मुद्दे को जनता के सामने उठा भी रहे हैं। परिवारवाद के आरोपों पर अब सीधे तौर पर बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को केसरगंज लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भी लिस्ट जारी की है। इसी क्रम में जो ताजा नाम सामने निकल के आया है, उसमें समाजवादी पार्टी ने केसरगंज लोकसभा सीट से भगवत राम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। जी हां, करण भूषण के सामने भगवत राम मिश्रा यहाँ पे टक्कर देंगे। दूसरी तरफ फतेहपुर को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, जो कि नरेश उत्तम पटेल हैं। इन्हें फतेहपुर से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी यहाँ पे रायबरेली से पर्चा दाखिल किया। राहुल गांधी वायनाड से लड़ते और जीतते, संजय राउत ने कहा, लेकिन हम सबकी इच्छा थी कि गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनाव जरूर लड़े। इंदिरा गांधी के समय से ही पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है चुनाव, ये एक परंपरा है। अमेठी तो कोई भी जीत जाएगा। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही हैं, केएल शर्मा जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ पे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पे संजय राउत ने सीधे तौर पर कहा है कि अमेठी भी कांग्रेस के खाते में आएगी और रायबरेली सीट तो राहुल के लड़ने से बिल्कुल ही सुरक्षित हो गई है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, संजय राउत की बातों से सहमत है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।